हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 21 वीडियो है और पार्ट 21 वीडियो में प्रश्नावली 1i पर है और क्वेश्चन नंबर है 8। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f(x) = 1/x द्वारा परिभाषित फलन f रियल स्टार टू रियल स्टार एकेकी आच्छादक है। अच्छा, एकेकी आच्छादक है, 1 फंक्शन है, ये आपको दिखाना है। जहां इस रियल स्टार का मतलब क्या है, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, यानी कि ये नॉन निगेटिव रियल नंबर का समुच्चय दिया है। यानी इसका प्रांत भी नॉन निगेटिव रियल नंबर है और सह प्रांत भी नॉन निगेटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो हमें इसे एकेकी आच्छादक दिखाना है। तो पहले एकेकी आच्छादक बात कर लेते हैं और फिर आगे देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है। पहले हम लोग 1 1 और 2 की बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले एकेकी की बात करते हैं। मान लेते हैं f(x1) बराबर में f(x2) फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू रियल स्टार। स्टार रियल स्टार का मतलब क्या है, सभी ऋणोत्तर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। 1/x1 इक्वल टू में 1/x2, ये ना होगा, इसमें रखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x1 बराबर में क्या आ जाएगा, x2 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए f एकेकी है, एकेकी हो गया। अब आच्छादक के लिए बात कर लेते हैं। आच्छादक, ठीक है, मान लेते हैं y बराबर में fx, तो यहां से y का वैल्यू 1/x हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 1/y आ जाएगा। तो ये रियल स्टार से बिलोंग करेगा जब y भी रियल स्टार हो। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे कोई भी रियल नंबर रखते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ पे रखते हैं, है ना, कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर यहाँ पे रखते हैं तो x का भी मान रियल पॉजिटिव ही आएगा, आएगा ना जी। तो लिख सकते हैं कि सह प्रांत रियल स्टार के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर स्टार में मौजूद है। ठीक है, इसलिए f आच्छादक है। तो एकेकी भी हो गया और आच्छादक भी हो गया, अतः इसलिए ये एकेकी आच्छादक फलन है। अतः f एकेकी आच्छादक प्रतिचित्रण या फलन है। समझ गए। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है। यदि प्रांत आर स्टार, ठीक है, प्रांत आर स्टार को n से बदल दिया जाए, यानी नेचुरल नंबर के समुच्चय से बदल दिया जाए। ठीक है, यानी कि इसको यहां से ये हटाकर यहाँ पे नेचुरल नंबर रख दिया जाए, जबकि सह प्रांत पूर्ववत रियल स्टार, यानी कि जैसे पहले सह प्रांत था रियल स्टार आर पॉजिटिव, है ना, ऋणोत्तर को छोड़कर, है ना, निगेटिव वाले छोड़कर रियल नंबर वो सारे ये जो है वही रहे, सह प्रांत में कोई बदलाव ना किया जाए। देख रहा है ना, कह रहा है कि जबकि सह प्रांत पूर्ववत आर स्टार ही रहे तो क्या यह परिणाम सत्य होगा, यानी कि ये भी एकेकी आच्छादक होगा। अगर हम लोग फंक्शन f को नेचुरल टू आर स्टार करें तो क्या यह एकेकी आच्छादक होगा, यही हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो भैया एकेकी तो हो जाएगा लेकिन आच्छादक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, चलिए इसकी भी जांच कर लेते हैं। देखेंगे प्रश्न के अनुसार प्रांत आर स्टार को n से बदलने पर f कैसे डिफाइन हो जाएगा, नेचुरल टू आर स्टार, जहां fx इक्वल टू हो जाएगा 1/x। चलिए तो पहले हम लोग एकेकी की बात कर लेते हैं और फिर आच्छादक की बात करते हैं। चलिए एकेकी की बात कर लेते हैं। तो एकेकी के लिए हमें मान लेना होगा f(x1) इक्वल टू में f(x2)
फॉर ऑल x1 x2 किससे बिलोंग करेगा, इसके प्रांत नेचुरल नंबर से। तो यहाँ हो जाएगा 1/x1 इक्वल टू 1/x2, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x1 किसके बराबर आ जाएगा, x2 के, इसलिए f एकाएकी है। f क्या है, एकाएकी है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अछादक की। अछादक की बात करते हैं। तो अछादक के लिए यहां पर मान लेते हैं y बराबर में fx फॉर ऑल, सॉरी लिखने की जरूरत नहीं है। तो y का मान क्या हो जाएगा, 1/x, यहां से x का वैल्यू 1/y। तो यह बिलोंग्स नेचुरल नंबर से नहीं करेगा जब y बिलोंग्स कर जाए। अब सोचो ना, यहां पे अगर मैं 2 रख दूं, 3 रख दूं, है ना, 4 रख दूं, 5 रख दूं, ये सब रखूं, ये सभी तो रियल नंबर है। इनको रखने पे x का वैल्यू जो आएगा नेचुरल नंबर होगा, नहीं ना होगा। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं कि सहप्रांत R स्टार के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में नहीं है, इसलिए f अछादक नहीं है। अतः f एकाएकी क्या हो जाएगा, अंतःक्षेपी फलन है। तो पूछ रहा था कि क्या वह परिमाण समान आ रहा है, परिणाम समान आ रहा है, नहीं। हम लोग क्या देख रहे हैं, प्रांत बदलने से परिणाम जो है अलग अलग आ जा रहा है। उसमें एक ही अछादक था, यहाँ एक ही अंतःक्षेपी हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बात को, नहीं समान नहीं आ रहा, नहीं लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्या निम्नलिखित फलनों के एकाएकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। चलिए देखते हैं एकाएकी आच्छादक की जांच करेंगे। पहला देखते हैं, यहां मान लेता हूं मैं एकाएकी की पहले बात कर लेते हैं, ठीक है। 1 की बात करते हैं। मान लेता हूं कि f(x1) जो है ना f(x2) के बराबर है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इसके प्रांत नेचुरल नंबर से। यहाँ हो जाएगा x1 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा x2 का स्क्वायर। तो नेचुरल नंबर रखेंगे, यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट में जाएगा तो प्लस माइनस इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि सिर्फ यहाँ x1 x2 क्या है, नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से x1 क्या आ जाएगा, x2 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए f एकाएकी है, ठीक है। चलिए अब आच्छादी या आच्छादक जो भी है, आच्छादी के लिए बात कर लेते हैं। तो मान लेंगे y बराबर में fx यानी y बराबर में x स्क्वायर यानी x बराबर में √y हो जाएगा। तो ये हमेशा नेचुरल नंबर नहीं होगा जब y बिलोंग्स करेगा, मान लें यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर ना रखे, 2 3 5 7 ये सब रख दे तो x नेचुरल नंबर नहीं आएगा। तो लिख सकते हैं कि सहप्रांत n के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में नहीं है, n में नहीं है, इसलिए f आच्छादी नहीं है। यानी कि ये फलन जो है एकाएकी है परंतु आच्छादी नहीं है। अतः f एकाएकी है परंतु आच्छादी नहीं है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सेकंड नंबर।
एफ एक्स बराबर में दिया है एक्स स्क्वायर, और एफ कैसे प्रदत्त है, जेड टू जेड, यानी कि इंटीजर से इंटीजर पर। एक ही के लिए पहले बात कर लेते हैं। मान लेते हैं एफ एक्स वन बराबर है एफ एक्स टू के फॉर ऑल एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू इंटीजर। देखो यहां हो जाएगा एक्स वन का स्क्वायर, यहां हो जाएगा एक्स टू का स्क्वायर, स्क्वायर उधर रूट में जाएगा, प्लस माइनस लग जाता है, एक्स वन बराबर आ जाएगा प्लस माइनस एक्स टू, जो कि पॉसिबल नहीं है। समझ रहे ना बात को, समझे। अब सोचोगे कि सर ऐसा क्यों किया आप, यहाँ पे आप x1 नॉट इक्वल टू x2 क्यों लिखे, यहाँ पे नॉट इक्वल टू x2 क्यों लिख रहे हैं, आपके मन में सवाल उठेगा। समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे अगर आप इस फंक्शन में कोई इंटीजर जैसे मान लो 1 रखते हैं तो इसका वैल्यू 1 ही आएगा, और -1 रखेंगे तब भी 1 ही आएगा, लेकिन -1 1 के बराबर है नहीं है, समझे ना। तो यहाँ इंटीजर की बात हो रही है, इसके पहले वाले में नेचुरल नंबर की बात हुई, तो इसमें सिर्फ प्लस वाले ही आ रहे थे और इसमें प्लस माइनस दोनों आ जा रहे हैं। ठीक है, फंक्शन तो एक ही जैसा दिख रहा है, एक्स स्क्वायर ही है, लेकिन दोनों के प्रांत अलग अलग है, समझे ना। तो यहाँ पे आपको यही सोचना होगा कि अगर हम लोग स्क्वायर उधर ले जाएंगे, रूट लगेंगे, तो प्लस माइनस आएगा, तो x1 माइनस एक्स प्लस x2 के भी बराबर और माइनस x2 के बराबर, ये पॉसिबल है, यानी कि x1 x2 के बराबर नहीं हो सकता है। आप सोच लीजिए, अगर fx1 fx2 के बराबर है तो x1 x2 के बराबर नहीं हो सकता है। कैसे, मान लो अगर मैं फंक्शन में -1 रखता हूं तो 1 आएगा, 1 भी रखता हूं तब भी 1 आएगा, यानी कि f -1 बराबर हो गया f1 के, लेकिन क्या ये -1 + 1 के बराबर है, नहीं ना है, समझे ना बात को। तो fx1 fx2 के बराबर है, लेकिन उनके है ना, उनके वैल्यू बराबर है, लेकिन वो x1 x2 के बराबर नहीं है, समझे ना रीजन। इसलिए f एकेकी नहीं है। अच्छा, एकेकी नहीं है, अब आच्छादी के लिए बात कर लेते हैं, आच्छादी के लिए, आच्छादक के लिए बात कर लेते हैं। मान लेते हैं y बराबर में fx, तो यहां से y का वैल्यू आ जाएगा एक्स स्क्वायर और x का वैल्यू आ जाएगा √y। तो यह भी आपके इंटीजर से बिलोंग नहीं करेंगे, जब y बिलोंग करेगा यहाँ पे 2 3, है ना, प्लस माइनस दे देते हैं, निगेटिव वाले भी ले सकते हैं, +-2 +-3 +-5, ये सब रखेंगे तो ये x का वैल्यू भी आपका इंटीजर नहीं आएगा। ये सब तो इंटीजर है, ये सारे इंटीजर है, लेकिन इसको इसमें रखने पर x का मान इंटीजर नहीं आएगा। तो लिख सकते हैं कि सहप्रांत z के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत z में नहीं है, इसलिए f आच्छादी नहीं है। यानी कि फंक्शन f जो है ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादी है, समझ गए। अब आप सोचो कि सर अगर मैं ओरली बात करूं, देख लो ना, आप fx बराबर में देख रहे हो एक्स स्क्वायर, आप समझो यहां पर, इसमें मैं इंटीजर लेता हूं, यहां भी इंटीजर 0 -1 -2 -3 1 2 3 काफी है, -1 -2 -3 -4, इधर यहाँ प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 6, और fx क्या है, एक्स स्क्वायर द्वारा परिभाषित है। आप देखो ये -3 छोड़ो ना, -2 -3 रखेंगे तो -9 इसमें होगा ना, -9 इसमें कहीं ना कहीं, -2 सॉरी -3 रखेंगे तो प्लस का 9 आएगा ना, 3 रखेंगे माइनस का तो प्लस का 9, तो 9 इसमें प्लस का होगा कहीं ना कहीं इसके अंदर, -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस का 4 हो जाएगा, -1 रखेंगे तो प्लस का 1 आएगा, 0 रखेंगे तो 0 आएगा, प्लस का 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो देख रहे हैं ये दो अवयव का इसमें समान प्रतिबिंब मिल जा रहा है। 3 रखेंगे तो 9 आ जाएगा प्लस का, लेकिन इसके बीच में देखिए, यहाँ पे देखिए
ये 2, ये 3, ये 5, ये 6, इन सब के पूर्व प्रतिबिंब इसमें नहीं मिल रहा है, तो आच्छादित तो नहीं ना होगा जी। अच्छा, एक और हम लोग ये भी देख रहे हैं, ये निगेटिव वाले के भी पूर्व प्रतिबिंब इसमें किसी के भी नहीं मिलेंगे, है ना। और इसमें देख रहे हैं कि -1 का और 1 का समान इमेज 1 हो जा रहा है, तो एक ही भी नहीं है। तो हम लोग कई तरीके से इसको देखकर समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। fx = x² दिया है, f रियल टू रियल द्वारा प्रदत्त फलन है। तो यहाँ पर चलिए सबसे पहले एक एकी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं fx1 जो है ना बराबर है fx2 के फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इसके डोमेन से, यानी x1 का स्क्वायर बराबर में x2 का स्क्वायर। यहाँ भी रियल नंबर की बात करें तो प्लस वाले माइनस वाले दोनों होते हैं, इसलिए x1 नॉट इक्वल टू x2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट में जाएगा तो प्लस माइनस आ जाएगा ना जी, x1 नॉट इक्वल टू x2, इसलिए f एक एकी नहीं है। आच्छादी के लिए बात कर लेते हैं। मान लेते हैं y बराबर में fx, यानी y बराबर में आ जाएगा x² और x बराबर में आ जाएगा √y। तो ये हमेशा रियल से बिलोंग नहीं करेगा जब y बिलोंग्स टू, अगर y की जगह यहाँ पे सोचो, अगर मैं यहाँ पर मान लो -1 -2 -3 -4 -4/7, यानी कि रियल नंबर रखूं निगेटिव वाले, तो यह x का वैल्यू कभी भी रियल नहीं आएगा, क्योंकि रूट के अंदर माइनस में काल्पनिक संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि सहप्रांत R के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत R में नहीं है, इसलिए f आच्छादी नहीं है। तो फलन f ना तो एक एकी है और ना ही आच्छादी है, समझ गए ना। इसका 4 नंबर देखिए, fx = x³ द्वारा प्रदत्त f नेचुरल टू नेचुरल फलन है। ठीक है, चलिए देखते हैं 4 नंबर। एक एकी के लिए देखते हैं। मान लेता हूं यहां पर कि fx1 जो है ना बराबर है fx2 के फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू इसके डोमेन से। चलिए, तो क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब बराबर में x2 का क्यूब, क्यूब तो हट ही जाएगा ना, x1 बराबर आ जाएगा x2, इसलिए f एक एकी है। ये एक एकी फलन हो गया। आच्छादी के लिए चेक कर लेते हैं, आच्छादी के लिए बात कर लेते हैं। मान लेता हूं y बराबर में fx, यानी y बराबर में हो जाएगा x³, यानी x बराबर में हो जाएगा √y। तो ये हमेशा नेचुरल नंबर नहीं होगा जब y बिलोंग्स टू, मान लो नेचुरल नंबर हम लोग 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, 6 7 8 छोड़ दो, 9 लो, 10 लो, ये सब लो जो परफेक्ट क्यूब नहीं है किसी का, तो ये नेचुरल नहीं, x का मान नेचुरल नहीं आएगा। y की जगह 2 रखोगे तो √2 हो जाएगा, 3 रखोगे √3 हो जाएगा, √4 हो जाएगा, ऐसे ही रख सकते हैं, लेकिन वो नेचुरल तो नहीं होगा। लिख सकते हैं कि सहप्रांत n के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत n में नहीं है, इसलिए f आच्छादी नहीं है या आच्छादी फलन नहीं है, ये सिर्फ एक हो रहा है। समझ गए। चलिए अगला इसका 5 में देखिए, fx = x³ द्वारा प्रदत्त f z to z पर फलन ये दिया हुआ है। चलिए, तो पहले एक एकी के लिए बात कर लेते हैं। मान लेता हूं कि fx1 बराबर है fx2 के फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन z। रखेंगे तो x1 का क्यूब बराबर में x2 का क्यूब, क्यूब हट जाएगा, x1 बराबर में x2,
इसलिए f एक एकी है। अच्छा, आच्छादी के लिए बात कर लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ y बराबर में fx, यानी y बराबर में हो जाएगा एक्स क्यूब और x का वैल्यू आ जाएगा क्यूब रूट y। तो ये हमेशा इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा जब y बिलोंग्स टू, अगर मान लो यहाँ पे +-2 +-4 +-5 ये सब रखा जाए तो, +-3 भी रखेंगे तो ठीक है, ये सब रखेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू इंटीजर नहीं आएगा। इंटीजर लाने के लिए 1 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, क्योंकि दो का क्यूब रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सब पे ये इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन ये सब तो इंटीजर है। लिख सकते हैं कि सहप्रांत जेड के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत जेड में नहीं है, सभी का नहीं है, इसलिए f आच्छादी नहीं है। यानी कि फंक्शन f एक ही है लेकिन आच्छादी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सिद्ध कीजिए कि fx इक्वल टू, यहाँ पे देखिए क्या दिया है, बड़े वाले ब्रैकेट में x दिया है, द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, रियल टू रियल पे ना तो एक ही है और ना ही आच्छादक है। जहां ये इसका मतलब क्या है कि x से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक को निरूपित करता है। ये महत्तम पूर्णांक, इसका मतलब क्या है, तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मीनिंग। यानी कहने का मतलब कि अगर या देखिए इसका वैल्यू ऐसे समझो, अगर x इंटीजर है, अगर x इंटीजर है तो उसका मान वही हो जाएगा। अगर x इंटीजर नहीं है तो x से ठीक पहले वाला पूर्णांक इसका मान होता है। ठीक है, तो हमें बताना है कि ना तो ये क्या की और ना ही आच्छादक है। समझिए, अगर मैं यहाँ एग्जांपल से इसको समझेंगे, मैं यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2.1 की वैल्यू निकालता हूँ तो इसका 2 हो जाएगा, क्योंकि 2.1 से ठीक पहले ये पूर्णांक नहीं है, तो जब ये पूर्णांक नहीं है तो उससे ठीक पहले वाला पूर्णांक यहाँ लिखेंगे इसका मान। अच्छा, 2.2 भी रखोगे तो 2 ही आएगा, 2.3 भी रखोगे तो 2 ही आएगा, मतलब 2.3 से पहले वाला पूर्णांक 2 ही ना होगा, जो पूर्णांक उसके पहले आ जाएगा वही हो जाता है उसका मान। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर, अगर हम लोग इस फंक्शन में रख के समझे, ठीक है, f 2.1 का वैल्यू तो वह हो जाएगा 2, f 2.2 का वैल्यू तो f 2.2 का जो वैल्यू निकालोगे वह क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। तो हम क्या देख रहे हैं कि f 2.1 का वैल्यू बराबर है f 2.2 के, लेकिन 2.1 क्या कभी 2.2 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। 2.1 2.2 ये दोनों रियल नंबर एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, देख रहे हैं ना, इनके मान बराबर आ जा रहे हैं लेकिन ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए f एक ही नहीं है। अच्छा, हम लोग क्या देख रहे हैं, इसका मान हमेशा एक पूर्णांक के रूप में ही आ रहा है, एक से ठीक पहले वाला पूर्णांक, मतलब कुछ भी रखिए, कोई भी रियल नंबर रखिए, हमारा जो मान प्राप्त होगा वह पूर्णांक ही होगा, वह पूर्णांक ही होगा। ठीक है, यानी कि इसके इस फलन f के का जो परिसर होगा उसमें हर एक अवयव क्या होगा, एक पूर्णांक ही होगा। लेकिन यहाँ तो इसके सहप्रांत पे r है, तो सहप्रांत इसका r है, तो हमें सिर्फ पूर्णांकों के ही पूर्व प्रतिबिंब मिलेंगे, क्योंकि मान हमेशा एक पूर्णांक प्राप्त हो रहा है तो सिर्फ पूर्णांकों के ही मिलेंगे, हर एक रियल नंबर का नहीं मिलेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि फलन में x के जगह या x का
कोई भी वास्तविक मान लेने पर फलन का मान एक पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो रहा है। इसलिए सहप्रांत कौन है? रियल नंबर है। सहप्रांत आर के अवयवों, कौन कौन से अवयव हो सकते हैं? तो इसमें से पूर्णांक को छोड़कर सारे अवयव, सारे रियल नंबर, किसको छोड़कर? पूर्णांक छोड़कर, ठीक है, पूर्णांक को छोड़कर के सब के पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में नहीं होगा, है ना। हर एक रियल नंबर, उसके सहप्रांत के हर एक रियल नंबर किसको छोड़कर? पूर्णांक को छोड़कर किसी का भी पूर्व प्रतिबिंब उसमें प्रांत आर में नहीं मिलेगा। इसलिए एफ आच्छादक नहीं है। अतः एफ ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक, मतलब कि एकाकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? सॉरी। तो अब हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आगे क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है आपका भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और इससे संबंधित नोट्स के लिए गूगल पे जाके सर्च करेंगे www.ravikantsir.in और यहां पर जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं।